गर्मियों के दिन थे। सूरज की किरणें चमक रही थी और जंगल की हरियाली अपनी पूरी सुंदरता में थी। जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां एक छोटी लड़की ममता अपने माता पिता के साथ रहती थी। ममता को प्रकृति से बहुत लगाव था। उसे पेड़ पौधों, फूलों और पक्षियों के बीच समय बिताना बेहद पसंद था। ममता और हीरू की पहली मुलाकात। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां कई तरह के जानवर रहते थे। ममता को जंगल के किनारे बैठकर पक्षियों को देखना और उनकी चहचहाहट सुनना अच्छा लगता था। एक दिन जब वह जंगल के पास खेल रही थी, तो उसने एक छोटे हिरन को देखा, जो बहुत डरा हुआ था। वह शायद अपने झुंड से बिछड़ गया था और इधर-उधर भटक रहा था। ममता धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बहुत ही प्यार से बोली, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हिरन ने पहले तो डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ममता की कोमल आवाज और दयालु आंखों को देखा, तो वह थोड़ा शांत हो गया। ममता की देखभाल। ममता को समझ में आ गया कि यह हिरन अकेला और भूखा है। उसने अपने टिफिन में से कुछ फल निकाले और हिरन के सामने रख दिए। धीरे-धीरे हिरन ने खाना शुरू किया। ममता को बहुत खुशी हुई कि उसने उस मासूम प्राणी की मदद की। वह रोज उसे खाने के लिए कुछ न कुछ लाने लगी। ममता ने हिरन का नाम हीरू रख दिया। धीरे-धीरे हीरू भी ममता पर विश्वास करने लगा और उसके पास बिना डरे आने लगा। अब जब भी ममता जंगल के पास आती, हीरू दौड़कर उसके पास आ जाता और अपनी पूंछ हिलाकर खुशी जाहिर करता। गहरी होती दोस्ती। समय बीतता गया और ममता और हीरू की दोस्ती गहरी होती गई। ममता उसे प्यार से सहलाती, उसके साथ खेलती और उससे बातें करती। हीरू भी ममता की आवाज सुनकर खुशी से उछलने लगता। ममता ने अपने माता पिता को भी हीरू के बारे में बताया। पहले तो वे थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिरन और उनकी बेटी के बीच कितना गहरा लगाव है, तो उन्होंने उसे मना नहीं किया। एक खतरा और दोस्ती की परीक्षा। एक दिन गांव में कुछ शिकारी आए। वे जंगल में जानवरों का शिकार करने आए थे। जब ममता को इस बात का पता चला, तो वह बहुत डर गई। उसे सबसे ज्यादा चिंता हीरू की थी। उसने सोचा, अगर शिकारी हीरू को पकड़ ले, तो मैं क्या करूंगी? ममता ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को इस बारे में बताया और सबको एकजुट किया। गांव वालों ने मिलकर शिकारी को रोकने का फैसला किया। जब शिकारी जंगल में जाल बिछा रहे थे, तभी गांव वालों ने वहां पहुंचकर उन्हें घेर लिया। गांव के मुखिया ने सख्ती से कहा, हमारे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना। ये जंगल हमारा है और हम इसकी रक्षा करेंगे। शिकारियों ने जब देखा कि पूरा गांव उनके खिलाफ है, तो वे डरकर भाग गए। ममता ने राहत की सांस ली और दौड़कर हीरू को गले लगा लिया। ममता का बड़ा फैसला। अब ममता जान गई थी कि हीरू का जंगल में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो उसे उसके प्राकृतिक घर में ही रहने देगी। अगले दिन ममता हीरू को जंगल के और अंदर ले गई और प्यार से बोली, हीरू, ये जंगल ही तुम्हारा असली घर है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ सुरक्षित रहो और अपने परिवार के साथ रहो। मैं हमेशा तुम्हें याद करूँगी। हीरू ने अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से ममता की ओर देखा, जैसे वह भी समझ रहा हो कि उसकी दोस्त उसे जाने के लिए कह रही है। लेकिन दोस्ती का असली मतलब यही था, एक दूसरे की भलाई के लिए सही निर्णय लेना।
ममता ने प्यार से हीरू को सहलाया और धीरे धीरे वापस गांव की ओर बढ़ गई। हीरू कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर जंगल की गहराइयों में चला गया। शिक्षा, सच्ची दोस्ती स्वार्थी नहीं होती। ममता ने अपने दोस्त की भलाई के लिए उसे जाने दिया, भले ही वो उसे बहुत प्यार करती थी।